तो जी भाई, शॉपिंग करने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी और वो टॉपिक है आरटीपीसीआर टेस्ट। जी हाँ, आरटीपीसीआर टेस्ट काफ़ी मुल्कों ने ख़त्म करने की तरफ सोच रहे हैं। वो आयाटा ने काफ़ी यूनियन से रिक्वेस्ट भी की है कि जो ट्रांजिट पे पैसेंजर्स हैं उनके लिए आप कुछ सोचें। लेट सपोज आपने अगर यूएसए जाना है और आपकी फ़्लाइट वाया दुबई या इत्तेहाद में वाया अबू धाबी है, तो आपको ट्रांजिट अगर आपका 6 आवर से अबव है तो आपको पहले यूएई के लिए आपने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है, देन वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट जो आपकी होगी, देन वहाँ से फिर आपने यूएसए के लिए अलग से करवाना होता है। तो मीन्स के काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो अभी आपसे मैं लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने आरटीपीसीआर की शर्त को ख़त्म कर दी है या कुछ ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा यूके की। यूके जो है वो 11 फेब 2022 से जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिनके पास बूस्टर डोज भी जिनकी लग गई है, उनके लिए 11 फेब से कोई क्वारंटीन नहीं है और कोई आरटीपीसीआर करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड अगर आपने आना है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है अगर आप अप्रूव वैक्सीन जो कि ईयू अप्रूव वैक्सीन्स हैं, अगर वो आपके पास हैं उसकी डोजेस और बूस्टर डोज भी है, तो आपको जस्ट टिकट बाय करके आपने आना है। ठीक है, थर्ड एंड मोस्ट ट्रेवल कंट्रीज़ में सब जो है उसमें है थाईलैंड। जी हाँ, थाईलैंड में ऐसा था कि लास्ट मंथ तक थाईलैंड में ये सीन था कि आप जब थाईलैंड जाते थे तो थाईलैंड ने आपकी ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन एक शहर तक महदूद करके रखी थी। जी हाँ, जो आपका होटल था आपने मिनिमम 7 डेज उस एक होटल में जो आपने बुक किया होता था वहाँ पे आपने रहना होता था, और आप फर्स्ट डे आते थे, आपका क्वारंटीन आपका कोविड टेस्ट होता था, एंड देन आपके 7 डे आपका टेस्ट होता था। अभी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम की है। अभी उन्होंने कहा कि आप होटल वही बुक करेंगे सेम, लेकिन 5 डेज़ के लिए आपने होटल बुक करना है, और उसी होटल के अंदर फर्स्ट डे आपका कोविड का टेस्ट होगा, पीसीआर टेस्ट, एंड देन 5th डे होगा। और फर्स्ट डे जब आपका टेस्ट हो जाए उसका रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आता है, यू आर फ्री टू गो, बट 5th डे आपको भी उसी होटल से ही वो टेस्ट करवाना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क माल्टा की, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत मशहूर है। माल्टा में क्या होता था कि माल्टा में पहले आप अपना जो कोविड का पास होता था वो आपको हर टाइम कैरी करना होता था, लाइक इन इटली में भी अभी ऐसा ही है कि आपको आपका कोरोना का सर्टिफिकेट बसेस, बैंक्स, इवन के मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, एवरीवेयर आपको कैरी करना होता है। तो माल्टा में भी ऐसे ही था, लेकिन अब उन्होंने रेस्ट्रिक्शन कर दी हैं कि आप इजी कर दी हैं कि आप मसला नहीं, आप वैक्सीनेटेड हैं, दैट्स इनफ। और उसके बाद जैसे आपको पता है कि मलेशिया जो है वो भी अपने विज़िट वीज़ा को ओपन करने जा रहा है नेक्स्ट मंथ, मीन्स के फरवरी 2022 से तमाम पाकिस्तानी मलेशिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। एंड यूएई भी, जी हाँ सही सुना आपने, यूएई भी फरवरी के एंड से काफ़ी ममालिक के लिए जिनके पास अप्रूव कोविड वैक्सीनेशन जिनकी हुई हुई है, इवन बूस्टर डोज भी है जिनके पास, उनके लिए भी सोच रहा है कि फरवरी के एंड में को इस रेस्ट्रिक्शन को कम किया जा सके, क्योंकि दुबई एक ट्रैवल हब है। तमाम लोग
जिनको दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना होता है और पाकिस्तान से जो कि कम ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, तो हमारी ज़्यादातर फ़्लाइट्स कतर या दुबई या यूएई की किसी भी एमिरेट्स से होती हैं। तो इस वजह से यूएई ने भी रेस्ट्रिक्शन को कम करने के लिए सोच रहा है इस बात पे। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।